दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हालात अब भी गंभीर हैं। लगातार तीसरे दिन दिल्ली जहरीली धुंध की चादर में लिपटी है। खतरनाक हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जरूरी सामानों को लाने वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों के दिल्ली में घुसने पर रोक लगा दी है। इस पाबंदी का दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर क्या असर है, ये जानने के लिए न्यूज 24 ने रियलिटी टेस्ट प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को रविवार तक के लिए बंद कर दिया है। हवा में घुला जहर कम हो, इसके लिए दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई। सिर्फ खाने पीने जैसे जरूरी सामानों को ले जाने वाले ट्रकों को ही दिल्ली में घुसने का फरमान जारी है। इस आदेश पर कितनी सख्ती से अमल हो रहा है, ये जानने के लिए न्यूज 24 की टीम मयूर विहार के पास नोएडा बॉर्डर पहुंची। यहां कैमरे में जो कैद हुआ वो चौंकाने वाला था। दिल्ली के इस बॉर्डर पर ट्रक बेरोक टोक नोएडा से दिल्ली में घुस रहे थे। सामान से लदे ट्रक धड़ल्ले से दिल्ली की सीमा में लगातार घुस रहे थे। चेक पॉइंट पर पुलिस वाले तो थे, लेकिन कहीं भी ट्रकों को रोका नहीं जा रहा था। इस वक्त मैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर में खड़ा हूं और मैं इस वक्त आपको दिखा सकता हूं कि इस वक्त जो कंडीशन है, अगर हम ट्रकों की बात करें तो नोएडा से या बाहर से जो भी ट्रक आ रहे हैं उनको इजीली दिल्ली में एक्सेस दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नोएडा बॉर्डर्स की तरफ से ट्रक आ रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे ट्रक नोएडा की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। एलजी के आदेश के बाद भी ये ट्रक इजीली दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं। दरअसल ये वही ट्रक हैं जिनके लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि इन ट्रकों को दिल्ली में बैन किया जाए, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी पोल्यूशन की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा है। हाई लेवल की मीटिंग हुई, एलजी ने साफ निर्देश दिए कि कोई भी ट्रक अगले ऑर्डर तक दिल्ली में दाखिल नहीं होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि कोई भी ट्रक दिल्ली में दाखिल ना हो, लेकिन बावजूद इसके अभी की स्थिति मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो ट्रक हैं वो इजीली एक्सेस कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। नियमों की पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। हम ये तस्वीरें देखकर हैरान थे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर के बाद हम पहुंचे दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर। न्यूज 24 की टीम जब अफसरा बॉर्डर पहुंची तो यहाँ भी तस्वीर अलग नहीं थी। यहाँ भी बेहद आराम से ट्रकों को दिल्ली में मिल रही थी एंट्री। दिल्ली सरकार के फैसले का यहाँ भी नहीं दिखा कोई जमीनी असर। जब हमने पुलिस वालों से सवाल किया तो उन्होंने ट्रकों की एंट्री को लेकर किसी भी तरह का आदेश मिलने से ही इनकार कर दिया। जैसे ट्रक है, बॉर्डर है, ये अफसरा बॉर्डर है, गाजियाबाद से गाड़ियां आ रही हैं, ट्रक आराम से आ रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन कोई भी किसी भी ट्रक को नहीं रोका जा रहा और लगातार ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं। पोल्यूशन उसी तरीके से बढ़ रहा है। आप ये देखिए, एक और ट्रक आया है, इससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस ट्रक में। आटा तो इसमें बताया जा रहा आटा है। आपको पता है सर कि आज ट्रक बैन हो चुके हैं दिल्ली में? नहीं, हमें अभी इसके बारे में पता नहीं। आपको मालूम ही नहीं है? आपको भी नहीं मालूम? सर, कोई सूचना नहीं हमारे पास। पुलिस वालों को सूचना तक नहीं अभी मिली है कि ट्रकों को बैन कर दिया गया है। गाजियाबाद से सटे दिल्ली के दूसरे बॉर्डर एरिया का भी यही हाल था। दिलशाद गार्डन के पास बॉर्डर चेक पोस्ट पर भी ट्रकों की दिल्ली में बेरोक टोक एंट्री हो रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था। दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पे हूँ मैं। टोल बूथ है, ये यहाँ पर टोल निकल रहा है, ट्रक जा रहे हैं। क्या सामान लेके जा रहे हैं आप इसमें? ट्रक में क्या सामान लेके जा रहे हैं? टैप चिपकाने वाला, टैप पिन्नी वाला। हाँ, पिन्नी वाला टैप, पिन्नी वाला टैप, मतलब पोलोथीन वाला। हाँ, पोलोथीन वाला। आपको पता है आज
दिल्ली में ट्रक बैन हो गए हैं, अंदर नहीं जाएंगे? सर हमको नहीं पता, हमें पता होगी तो मान देना। आपको कोई रोक रहा है रास्ते में? किसी पुलिस वाले कोई नहीं। सामान ले जा रहे हैं? खाली गाड़ी सर, हैं? खाली गाड़ी लेके जा रहे हैं। क्या सामान है? चावल। ट्रक बदस्तूर आ रहे हैं, शायद अभी इनके पास आदेश नहीं पहुंचे हैं, इनको नहीं मालूम क्या सामान है इसमें। लगता है सर। कत्ता जी। आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर ट्रक बैन हो गए हैं? जी नहीं। NH-24 से सटी सीमा पर भी एक के बाद एक लाइन से ट्रक दिल्ली की सीमा में घुस रहे थे। हम पहुंच गए हैं NH-24 पर। यहाँ आकर हमने जब जायजा लिया तो देख सकते हैं आप, ट्रक लगातार जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। रद्दी भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है, हर तरीके का सामान जा रहा है। पेश नहीं आएगा किसी? नहीं, हमें ये कहता है कि जी अगर कोई भी ऐसी गाड़ी है तो अगर दिल्ली के अंदर अगर कोई जरूरी माल जो उतरना है वो जा सकता है, दिल्ली पार नहीं करना चाहिए। जरूरी? तो ये क्या जरूरी है? ये जरूरी नहीं कचरा है है, ये तो तो। इसको वापस करेंगे। मैंने उसका चालान भी कर दिया था। दिल्ली बॉर्डर पे अभी पूरे आदेश पूरी तरीके से पता नहीं है ट्रैफिक पुलिस को भी कि ट्रकों को नहीं जाना है। देखिए ये एक और ट्रक आया है, ये भी जा रहा है, MCD का अपना टैक्स दे रहे हैं और जा रहे हैं, कोई नहीं रोकने वाला नहीं। दिल्ली बॉर्डर का भी यही हाल था और NH-24 का भी यही हाल है, यानी कोई भी इम्प्लीमेंट उस मीटिंग का असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली के बॉर्डर की तस्वीरें बताने को काफी है कि प्रदूषण कम करने के लिए गए सरकारी फैसले की सच्चाई क्या है। ये हालात तब है जब ये फैसला दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और CM अरविंद केजरीवाल समेत सभी जरूरी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग में लिया गया था। लेकिन दिल्ली के हर एंट्री पॉइंट पर इस फैसले की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। सवाल है कि ऐसे कैसे कम होगा दिल्ली का प्रदूषण अगर सरकारी फैसले पर अमल का यही हाल रहा तो दिल्ली वालों को कैसे मिलेगी दमघोंटू हवा से आजादी। वेद शुक्ला के साथ विनय सिंह, दिल्ली न्यूज़ 24। तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा किस तरह से दिल्ली बॉर्डर पे ट्रक बेरोक-टोक आ जा रहे हैं और कोई उन्हें नहीं रोक रहा है। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह इस वक्त दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। हमने देखा कुंदन, रात को पुलिस वाले कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं पहुंचा है, अभी किसी तरह का कोई आदेश हमें नहीं पता है कि क्या आदेश है। तो अभी सुबह क्या हालात हैं? क्या अब भी जो ट्रक है दूसरे राज्यों से दिल्ली में आ रहे हैं वो बेरोक-टोक आ जा रहे हैं? देखिए सुबह का 7 बज चुका है और नो एंट्री धीरे धीरे खत्म हो रही है और ज्यादातर जो ट्रक हैं वो देर रात तक निकल जाते हैं। ये ठीक सड़क मुझे फरीदाबाद से आती है और दिल्ली आश्रम मथुरा रोड की तरफ आती है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नोएडा कालिंदी कुंज से जो कनेक्टिविटी है वो फरीदाबाद और तमाम रास्तों के लिए सड़कें जाती है। लेकिन सुबह हमने देखा तमाम ट्रकें, क्योंकि एक कांस्टेबल को हमने अपनी सहयोगी की स्टोरी में देखा ये कहते हुए कि अगर दिल्ली की डेडिकेटेड ट्रक आ रही है तो उसको एंट्री करने दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद और ये जो नोएडा का इलाका है, ग्रेटर नोएडा का इलाका, यमुना से तमाम रेत भर के ये दिल्ली के तमाम इलाकों से क्रॉस करते हुए इसी रोड से जा रही है और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। और आपको बता दूं कि यहाँ जो मैंने सुबह से ट्रकों को देखा वो ज्यादातर वो ट्रक थे जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, बिल्डिंग मटेरियल था। देखिए एक और ट्रक अभी ये पूरा, ये कोई एसेंशियल कमोडिटी वाला ट्रक नहीं, या तो बालू या गिट्टी या वो लेके जा रहा है। और इस तरह के तमाम ट्रक सुबह से लगातार जा रही है। तो कम से कम जो एसेंशियल कमोडिटी से ब्रेड का है, ये इसे हम कह सकते हैं कि ये एसेंशियल कमोडिटी की कैटेगरी में आता है। दूध कोई लेके जाता, मेडिसिन लेके आता, सब्जी लेके जाता। लेकिन ऐसे तमाम ट्रक्स हमें दिखे जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स लेके जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके जा रहे हैं, मिट्टी लेके जा रहे हैं, रेता लेके जा रहे हैं। कम से कम उसमें तो रोक लगाई जा सकती थी। सरकारें मीटिंग्स लेती है। हमने देखा कि कैसे जो दिल्ली के उप राज्यपाल है अनिल बैजल का फरमान आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री वाकई में कुंदन यहाँ पे फरमान तो सुना दिया गया, आदेश तो दे दिया गया, लेकिन उसका पालन हुआ क्या? वो आदेश उन पुलिस वालों तक पहुंचा जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं? क्योंकि अभी भी वहां पर ट्रक बेरोक-टोक जो हैं दिल्ली में आ रहे हैं और अपने साथ जहरीला धुआं भी ला रहे हैं।